शिमला के संजौली इलाके में मौजूद मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला अब सियासत के अखाड़े में दांव पेच का केंद्र बन गया। पहले विधानसभा में यह मामला गूंजा, इसके बाद सड़क पर इस मामले को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और अब इसी मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कह दिया कि पूरे देश में एनआरसी की जरूरत है। जैसे अवैध घुसपैठ को लेकर के हिमाचल के मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री खुद बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के उपस्थिति में। अगर गलत बोल रहे हैं तो वो जवाब दें, नहीं तो राहुल गांधी को चाहिए इसको स्पष्ट करें, एनआरसी की जरूरत है। बीजेपी नेताओं ने इस बात का दावा भी किया कि यह मुद्दा सियासी नहीं बल्कि सीधे जनता से जुड़ा है, जिसमें कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन जनभावनाओं से जुड़े जिस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सीएम सुक्खू टालने की कोशिश में जुटे हैं। जो वहां पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में जा कर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं, ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज़ को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान हुआ और 55 के सीएम सुक्खू पर हमले हुए तो कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करते हुए सवाल पूछा कि मस्जिद के अवैध निर्माण के समय राज्य में जयराम ठाकुर की सरकार थी, तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब बन रही थी और भाजपा की सरकार थी, तब जयराम जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं रोका उन्होंने? बनी तो उनके कार्यकाल में है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। लेकिन वाह ओवैसी साहब, फिर एक बार लगता है भाजपा कार्यालय से कोई आ गया था आपके पास, लिखित पढ़ दिया आपने। अरे आप तो कम से कम भाजपा की बी टीम में सब जानते हैं, पर उनकी लिखित तकरीर तो मत पढ़ा कीजिए। इस हिसाब से सीएम सुक्खू का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कानून के हिसाब से कार्रवाई करने का दावा किया। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी कुछ दिन पहले विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए मस्जिद का अवैध निर्माण का जिक्र किया था, जिस पर ओवैसी ने कांग्रेस पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया। लेकिन इसके बाद भी अनिरुद्ध सिंह अपने बयान पर कायम है। 2010 से केस चल रहे हैं, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग बनाई जा रहे हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल खड़ी कर दी है, करीबन 6750 स्क्वायर फीट तक वो पहुंच चुके हैं। पहले वो सिंगल एक दुकान होती थी। जो जमीन का मालिकाना हक है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनका तो कब्जा है, इसलिए नक्शा तो कभी पास ही नहीं हो सकता उसका। 6000-7000 स्क्वायर फीट बार बार कागजों में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है उनका, तो जो जवाब आ रहा है मैंने पढ़ के भी सुनाया है, मेरे पास है, हाउस में मैंने लेके आया। अगर बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है। संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला 2010 से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन तब मस्जिद सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही बनी थी। लेकिन आरोप है कि कोर्ट में केस चलने के दौरान 2019 में मस्जिद में 3 मंजिल ऊपर और बना दी, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। वहीं इस बात के आरोप भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश के रोहिंग्याओं को वहां शरण दी जाती है। बाहरी लोगों का लगातार वहां आना जाना है, जिससे इलाके का माहौल बदल रहा है और इसी बात को लेकर वहां के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।